दखल देने की बातें तो आना ही नहीं चाहिए, बल्कि दखल देते चले जा रहे हैं और कानूनी नियम को भी अपने पैरों के नीचे रखते चले जा रहे हैं। अपने कदमों को धरती के ऊपर चलाने के लिए होता है, किसी को रोंदने के लिए नहीं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आम जनता की क्या बोलना चाहिए कि श्रद्धा, विश्वास और आशा, इनके आशाओं को आप रोंद नहीं सकते। उनकी श्रद्धा और उनके जहां पर भावनाएं होती है, उनकी भावनाओं को पैरों के नीचे रोंदना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को रोशन करने में आप और मैं साथ और मदद देना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगला वीडियो, सुनेंगे उसके संगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा विषय होगा कि परमात्मा साकार है या निराकार। आज हमारे साथ कुछ धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने धर्म शास्त्रों के साथ। तो आज हम उनके धर्म शास्त्रों से इस चीज को खोजेंगे कि परमात्मा की वास्तविक स्थिति क्या है, वो साकार है या निराकार। मेरा नाम आचार्य परमानंद विधांती है। मैं विद्यापीठ से आया हूँ। मेरा नाम लखविंदर सिंह है। मैं श्री अमृतसर साहब तो आया जी। तो लखविंदर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरा नाम इकबाल है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ मिस्टर डिसूजा फ्रॉम बेंगलोर। तो डिसूजा जी भी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ गए हैं। जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनके भगत हैं और हरियाणा हिसार से आए हुए। ईसाई धर्म के अनुयायी भी अभी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं ईसाई धर्म ग्रंथों से परमात्मा की स्थिति के बारे में जान लेता हूँ। तो सर हमें बताइए, क्रिश्चियनिटी और बाइबल परमात्मा को कैसा बताता है? क्या वो साकार बताता है या निराकार? वो फॉर्म में बताता है या फॉर्मलेस? देखिए सर, ऐसा है कि हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज फॉर्मलेस। मतलब परमात्मा का ना ही कोई आकार है, ना ही कोई रंग रूप, ना ही कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है। ही इज टोटली फॉर्मलेस। बट आजकल के कुछ लोग तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी समाज में ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, समाज में ये भ्रम फैला रहे हैं कि परमात्मा इज इन फॉर्म, परमात्मा परमेश्वर साकार है। बट इट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आई विल नॉट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हमारे बाइबल में और हमारे पूरे क्रिश्चियनिटी में कहीं इसका कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है कि गॉड इज इन फॉर्म, परमात्मा साकार है। परमात्मा परमेश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। और मैं अपने इस निर्णय पे अटल हूँ। जैसा अभी ईसाई धर्म के अनुयायी ने बताया कि ईसाई धर्म में और होली बाइबल में ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि परमेश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानता हूँ कि वास्तव में पवित्र बाइबल में गॉड की क्या एग्जिस्ट है, मतलब क्या वास्तव में वो साकार है या निराकार, उसका क्या अस्तित्व है, हम बाइबल के प्रमाण से जानेंगे। तो सर हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज बाइबल से क्या प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार? जी देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, वह सभी सदग्रंथों के आधार से प्रमाणित करके उन्होंने बताया है और बताते रहते हैं। इंटरनेशनल चैनल पे खोल के बताते हैं, प्रमाणित करके दिखाते हैं। वह परमात्मा साकार है, सहशरीर है, नर रूप है। उसका नाम कबीर है, कबीर देव है, वो काशी वाला कबीर है। जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी परमात्मा। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और परमेश्वर आप सभी को आगे की ओर बढ़ाता चला जाए और लगातार आप प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अपने जीवन में विकास के ऊपर विकास पाते चले जाए। जैसे कि आप सुनते हैं, जैसे रोज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन फरमाने के लिए कोशिश करता हूँ। देश भर में लोग अलग अलग प्रकार से सोचताएं और नियमें बनाते चले जाते हैं। कुछ ही बातें मैं आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा जो लोग अपने हिसाब से जीतना चाहते हैं, अपने हिसाब से दौड़ना चाहते हैं। लेकिन आप किसके हिसाब से दौड़ रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ में आप दौड़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की दौड़ धीरज से होती है। प्रभु यीशु मसीह धीरज से चलता है। यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति उतवाली के साथ जीता है वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुलता अनुभव नहीं करता है। क्या आपको और मुझे सक्सेसफुलता चाहिए?
सक्सेसफुल चाहिए तो आपको कंधे से कंधा मिलाना होगा, आपको एक दूसरे की चाहते, एक दूसरे की जरूरतें निहारना होगा, देखना होगा। अगर रास्ते में कोई व्यक्ति भूखा है, उसके साथ क्या आप व्यवहार करेंगे? क्या आधी रोटी आप उसे देने के लिए क्या तैयारी और ताजगी अपने अंदर महसूस करेंगे? परमेश्वर का सलामती कलाम आपके अंदर है। विश्वास के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कर्मों को आप दिखाइए, आपके कर्मों को देखकर इंसान वो सीखेगा। जैसे कि स्कूल में टीचर होता है और वो टीचर किसी और के पास विद्यार्थी बनकर आया, विद्यार्थी बना था पहले, उसके बाद में वो टीचर की पदवी को हासिल किया। हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई टीचर होता है। आज आपका और मेरा टीचर पवित्र आत्मा है, जो आपको आत्मिक रीति से अगुवाई करता है, आत्मिक रीति से आपको आगे की ओर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। बल्कि आप क्या कोशिश करवाना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी लोगों ने मेरे ऊपर फोन किया कि हम अगर इस सेवकाई को बढ़ाना चाहें तो किस रीति से बढ़ाना चाहें। एक व्यक्ति ने मुझे अमेरिका से भी फोन किया, उसने कहा कि हम आपको किस रीति से हेल्प कर सकते हैं। हमने सीधा पॉइंट के ऊपर जाकर बता दिया, आर्थिक स्थिति में आप मदद कर सकते हैं, सेवकों को मदद करना है, जेल में से छुड़ाना है, भूखों को खाना देना है, और जिनके पास वस्त्र नहीं है, जो गरीबी में है, उनको मदद करना है, खिलाना है, पहनाना है। तो वो व्यक्ति कुछ ही समय के बाद भाग गया, यानी कि भाग गया। यारो देखिए, किसी की भी कमजोरी को देखकर हमें भागना नहीं है, लेकिन उस कमजोरी में उसको टेका देना है, उसको मजबूती देना है, उसको सहारा देना है, उसे उठाकर चलाना है और उसे एक योग्य बनाकर जाना है। आज कुछ व्यक्ति योग्यता में है, कुछ व्यक्ति सामर्थ्य में जी रहे, कुछ व्यक्ति ऐसे जो है सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो हारे हुए को सहारा नहीं दे रहे, जो कमजोर है उनका हेल्प नहीं कर पा रहे, उनका अगुवाई नहीं कर पा रहे, उनको साथ में नहीं रख पा रहे। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति खुद फेमस होना चाहता है, खुद फेमस होना चाहता है, दूसरे को फेमस नहीं होना देना चाहते हैं। आज मेरे बारे में आप ही सोच लें कि मैं बहुत वायरल हो चुका हूं और हर दिन वायरल होता हूं, तो लोगों को जलन होता है और उनको गुस्सा आता है। कुछ लोग तो ऐसे मेरे ऊपर आंखें खोल के बैठे हैं कि कब ये मर जाए, कब इसको धोखा दें, कब इसका चैनल ठप हो जाए, कब इसकी सेवकाई रुक जाए। बस सपने देख रहे हैं, प्रार्थना उल्टी सुल्टी कर रहे हैं। मेरी सेवकाई, चैनल की सेवकाई, ऑनलाइन की सेवकाई रुकने के लिए कोशिश करवा रहे लोग, और क्या बोलना चाहिए कि सेवा बंद करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, मेरे दुश्मनों, प्रभु आप सबको सलामत रखे। ये है हमारी दुआएं। आपके लिए हमारी दुआएं नाश की नहीं होती है ना, आपको खींचने और तानने की नहीं होती, आपको मजबूत करने के लिए, आपको उठाने के लिए हमारी दुआएं होती। हमारी जो मेहनतें हैं वो आप सभी के लिए वहां तक, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए होती है। यार, कामयाबी सब लोग पाना चाहते हैं। कुछ लोग कामयाब होने के बाद घमंड करते हैं, कामयाब होने के बाद भी और कामयाब बनना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरों को भी कामयाबी का समाचार दीजिए, आत्मिक हो या फिर सांसारिक में हो, कामयाबी का समाचार दीजिए। यीशु मसीह कामयाब करता है, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में आपको कामयाबी प्रभु यीशु मसीह देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको सलामत रखना चाहता है। जिंदगी मोहब्बत से बनती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं, मेरे कुछ पड़ोसी सेवक सेविका भी हैं जो हमसे नफरत करते हैं। मैंने बीते हुए दिनों में एक पास्टर से टक्कर लड़ा, उससे मैंने कहा कि बाइबल से आप बाहर जा रहे हैं, ये सब शैतान के सुने सुनाई बातें करते हैं, लोगों की देखी दिखाई बातें और प्रचार करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे तमाम दर्शकों, आप सभी को हमारा बोलना कड़वा लग सकता है। कुछ लोग बोलते कि भाषण ना करें, भाषण तो नेतागिरी लोगों को शोभा देता है। मेरे यार, मेरा भाषण दिखावटी नहीं होता है, मेरा भाषण केवल कहने के लायक नहीं होता, लेकिन वो करके हम दिखाते हैं और करवाते हैं।
मेरे यारों, हम जो शिक्षा शुरू किया है, जिसको निचोड़ कर आप देखें तो सच्ची शिक्षा कही जाती है, जिसका नाम खरी शिक्षा भी कही जाती है। राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा जो है झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं करता, जो मिलावट को कभी बर्दाश्त नहीं करता। समझ में आता है मेरे यारों? जो भी समाचार आता है हमारे पास, हम खुलेआम सामने रखते हैं, वो सच है या झूठ है, आप उसे छानबीन करिए। हम झूठ को सहारा नहीं देंगे, हम सच्चाई को सहारा देंगे। अगर झूठ पकड़ा गया तो उसका हम धमाल मचा देंगे, उसका पर्दाफाश पूरा कर देंगे, है ना। कुछ दिन पहले हमारे पास ऐसा लिस्ट पहुंचा है कि सेवकों को हेल्प करने का लिस्ट है, लेकिन क्या सही में वो हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें छानबीन करना होगा, वरना आने वाले दिनों में उनका भी हम पर्दाफाश करेंगे। वो पंजाब से हैं, कुछ लोगों ने सेवकों का हेल्प करने का जो इरादा तैयार किया, लेकिन कर रहे कि नहीं कर रहे मालूम नहीं। लगभग 80 पास्टर मिलकर गरीब सेवकों की, गरीब पास्टरों की हेल्प करने का जो इरादा और जो मुहिम उन्होंने शुरू करी है, अच्छी बात है, करो, कोई बात नहीं। लेकिन धोखाधड़ी किसी सेवक सेविका के साथ अगर किया आप लोगों ने, तो मेरे पास समाचार तो पहुंच ही जाएगा, इतना याद रखना। पर्दाफाश कर दूंगा, है ना। जो भी मुहिम तुम लोगों ने तैयार की, धोखाधड़ी बिल्कुल मत करना, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे और मेरे हाथ से तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं पर्दाफाश ऑनलाइन के ऊपर करता हूँ। पहले फोन के ऊपर बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर छोड़ता हूँ, ताकि आपका कारनामा पब्लिक जान सके। तो ठीक है मेरे तमाम भाइयों और बहनों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई मिलकर अपनी जिंदगी को सुधारिए। किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या बुरा लगता है, वो छानबीन कीजिए। जिसे जो भाता है वो मानेगा, नहीं अच्छा लगता है, नहीं भाता है तो कोई बात नहीं, किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा, अगर हमारे चैनल के अंदर आप सहभागी नहीं हुए तो जरूर भाग लीजिए। आगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हम पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों तक सुसमाचार प्रचार फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यीशु ने कहा, जाओ पृथ्वी के छोर तक हर जाति के लोगों को मेरे शिष्य तैयार करो, है ना, और आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है। यीशु मसीह का कहना है कि तुम जाओ, हालेलुया। और अलग अलग रीति से आपको जो भी बनता है हेल्प, प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई को बनाना है। अपने बैंक को भरकर नहीं रखना, बल्कि जिंदगी भरना सीखो। लोगों की जिंदगी भरो अपने धन के द्वारा, लोगों की आत्माएं जीतो, वो लोगों तक पहुंचने में खर्च करो, इसी में आगे बढ़ो। प्रभु आप सबको आशीष करें। और लगातार आपकी जिंदगी घटती चली जा रही है, इसमें सावधानी हो जाइए, आपका जिंदगी का गिनती कम होते चला जा रहा है। इसीलिए आज के दिन आपने क्या सेवा किया, ये सब ध्यान रखिएगा और आराम मत करते रहिए। और क्या बोलना चाहिए, पैसे कमाकर बैंक अकाउंट में इकट्ठा ना करें, बल्कि सेवकाई में आगे इस्तेमाल कीजिए। जहां आपको भेजना है, जहां आपको ईमानदारी नजर आती है, वहां तक आप अपना योग्य दान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई जोर जबरदस्ती से मांग रहा है ना, मांग कर रहा है, तो बिल्कुल उसे ना दें। अगर देते भी हैं तो उसे छानबीन कीजिए, उनको वचन के द्वारा परखिए, प्रेम भाव के द्वारा पहचानिए, वचन देकर वचन लेकर पहचानिए। उसके बाद में आपको क्या अगुवाई मिलता है, उस हिसाब से आप आगे की ओर बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।